हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बताने जा रही हूँ। और इस टेंस में मैं आपको सबसे पहले पहचान बताऊंगी और आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में डिफरेंस भी बताऊंगी। ठीक है, तो पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान के बारे में आप जान लीजिए कि ये इस टेंस की पहचान कैसे कर। मेरी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए मेरे इंग्लिश टाइम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद। करनी है जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्दों का प्रयोग हो और हमें ये पता चले कि कोई काम पास्ट में कुछ समय पहले या बहुत समय पहले से शुरू होकर वर्तमान तक जारी हो। मतलब वो काम अभी खत्म नहीं हुआ, पास्ट में वो शुरू हुआ था, कुछ समय पहले भी हो सकता है और या बहुत समय पहले भी हो सकता है। ठीक है, वर्तमान तक जारी हो और वाक्य में कच्चा या पक्का समय भी दिया गया हो। मतलब कच्चा अनिश्चित, जिस टाइम का हमें पता नहीं है कि कब से वो काम शुरू हुआ है, और पक्का होता है कि हमें पक्का पता हो कि यह टाइम इस टाइम से इस समय से शुरू हुआ है। निश्चित टाइम होता है, पक्का टाइम दिया गया हो तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाता है। इसका मतलब यह है कि ये टेंस पास्ट को, क्योंकि जो एक्शन है वो तो पास्ट से ही शुरू हुआ है ना, पास्ट को प्रेजेंट के साथ जोड़ रहा है। मतलब पास्ट से काम शुरू हुआ और प्रेजेंट तक जारी है, तो इसका मतलब ये है कि ये टेंस पास्ट को प्रेजेंट के साथ जोड़ रहा है। एग्जाम्पल के साथ आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, जैसे कि मोहन कई दिनों से पढ़ रहा है, माँ सुबह से खाना बना रही है। तो मैंने आपको ये ऊपर ये बताया था कि मैं इसमें आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में डिफरेंस बताऊंगी। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस टेंस में सिर्फ यही होता था कि मोहन पढ़ रहा है, माँ खाना बना रही है, तो वहां पर वक्त नहीं दिया गया था आपको। ठीक है, तो इसमें ये फर्क है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इसमें और कॉन्टिन्यूस टेंस में, सिंपल कॉन्टिन्यूस टेंस में यही फर्क है कि यहाँ पर टाइम दिया गया है। ठीक है, जैसे मोहन कई दिनों से पढ़ रहा है, माँ सुबह से खाना बना रही है, तो यहाँ पर जो ऊपर है, ठीक है, इसका हम एग्जाम्पल ये नीचे लिखा हुआ मैंने, मोहन हैज बीन रीडिंग फॉर मैनी आवर्स। तो इसका है माँ सुबह से खाना बना रही है, मदर हैज बीन कुकिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ ऊपर तो मैडम ने फॉर लगाया और नीचे सिंस क्यों लगाया हुआ है। तो इसके बारे में मैं ऊपर दोबारा बताने जा रही हूँ, आपको इसका एक्सप्लेन करूंगी कि यहाँ पर मैंने फॉर क्यों लगाया और यहाँ पर मैंने सिंस क्यों लगाया। क्योंकि देखो मोर्निंग है, ये हमें पता है निश्चित कि सुबह से ये काम हुआ, हमें पक्का टाइम का पता है, यह मॉर्निंग है। लेकिन कई घंटे तो हमें पता ही नहीं कौन से कई घंटे। 2 घंटे के बाद भी आप बोलेंगे कि वो कई घंटों से पढ़ रहा है। ठीक है, 1 घंटे के बाद, 6 घंटों के बाद भी आप यही कहेंगे कि मोहन कई घंटों से पढ़ रहा है। हमें यह नहीं पता कि वो कई घंटे कहाँ से शुरू हुए हैं। ठीक है, वो कई घंटे कब से शुरू हुए हैं, वो कितने कितने घंटों से, यानी कितने घंटे के लिए या कितने घंटों से पढ़ रहा है, हमें नहीं पता। यहाँ पर पक्का नहीं पता है, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर लगा दिया। यहाँ पे हमें पता है सुबह से, ये हमें निश्चित, हमें पक्का पता है कि सुबह से माँ खाना बना रही है, तो यहाँ पे इसलिए हमने सिंस लगाया। बाकी मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ कि फॉर किसके लिए लगता है, सिंस किसके लिए लगता है। तो आपको कर रही हूँ एक्सप्लेन। मुझे उम्मीद है कि आपको पहचान जो है उसके बारे में अच्छे ढंग से आपको पता चल गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या डिफरेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस सिंपल होता है, मोहन पढ़ रहा है, लेकिन मोहन सुबह से पढ़ रहा है, वक्त दिया गया हो तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बन जाता है। तो अब यहाँ पर मैं आपको सिंस और फॉर इसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, सिंस को हम निश्चित
टाइम बता सकते हैं, निश्चित वक्त, समय, या कह सकते हैं हमें टाइम के बारे में पक्का पता हो, पक्का समय जहां पर दिया गया हो। ठीक है, तो ये है अनिश्चित समय, अनिश्चित समय, हमें वक्त का पता ना हो, या कह सकते हैं कच्चा समय दिया गया हो, पक्का ना पता हो हमें कि कितने घंटों से, कितने समय से, कितने महीनों से। अब ये है सिंस किसके आगे लगता है, जैसे जहां पर दिया गया हो मॉर्निंग, इवनिंग। ठीक है, 5 o'clock, ये भी आपको टाइम पक्का पता है कि 5 o'clock से टाइम शुरू हुआ है, 7 o'clock। ठीक है, अगर ऐसे टाइम दिया गया हो, मॉर्निंग, इवनिंग दिया गया आपको, साल दिया गया हो, 2001 हो गया, 2012 हो गया, 2016, ऐसे टाइम दिया गया हो। ठीक है, एक तो मॉर्निंग, इवनिंग। ठीक है, ये 5 o'clock, 7 o'clock ऐसे वक्त दिया गया हो, 2001, 2012 ऐसे दिया गया हो, या संडे ऐसे हो संडे, मंडे, ट्यूसडे। ठीक है, या जनवरी, ये हमें पता है ना, जब मतलब कि कोई महीना है, या कोई मार्च हो, ऐसे दिया गया हो, ये हमें पक्का पता है इस महीने से, इस साल से, इतने टाइम से, 5 o'clock से, मॉर्निंग से, इवनिंग से, या संडे, मंडे, ये हमें पता है। लेकिन अगर ऐसे हो 1 hour, मैनी hours, 2 months, 3 years। ठीक है, तो हमें ये पता नहीं है कौन सा एक घंटा, हम अब 3 बजे बोलेंगे कि वो 1 घंटे से पढ़ रहा है, तो 5 बजे भी वही बोलेंगे वो 1 घंटे से पढ़ रहा है। मोहन कई घंटों से पढ़ रहा है, वो अध्यापक 2 महीनों से पढ़ा रहा है। अब हम 3 महीनों के बाद भी यही बोलेंगे कि जो अध्यापक है वो 2 महीनों से पढ़ा रहा है, वो 2 महीने कौन से हैं हमें पक्का नहीं पता। ठीक है, जैसे किराएदार 3 साल से उस मकान में रह रहा है, तो 2 साल के बाद भी हम यही बोलेंगे कि ये किराएदार 3 साल से जहाँ पर रह रहा है, इस मकान में रह रहा है, हमें नहीं पता वो 3 साल कौन से हैं, पक्का नहीं पता। या आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम, समय सीमा जहाँ पर दी गई है, 1 घंटा, कई घंटे, 2 महीने, 3 साल। और यहाँ पर जो पॉइंट है, टाइम का पॉइंट बताया है कि इस टाइम से, ठीक है, 5 बजे से, 2001 से, संडे से, जनवरी से, मार्च से, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और ये पीरियड, 1 घंटा, कई घंटे, 2 मंथ्स, 3 years, यहाँ पे आपको पीरियड दिया गया एक। ठीक है, जबकि यहाँ पर मॉर्निंग है, बस मॉर्निंग से, इवनिंग से, या पॉइंट है, तो यहाँ पर ये ऐसे भी लिख सकती हैं कि ये पॉइंट ऑफ टाइम, ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए है, ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, पीरियड आपको दिया गया, टाइम पीरियड, लेकिन वो निश्चित नहीं है, 1 hour, मैनी आवर्स। ठीक है ना, आपको पता नहीं है कौन से वो 1 घंटा, कौन से वो कई घंटे, कौन से वो 2 महीने, पर टाइम पीरियड की जहाँ पर बात हो रही है, 1 घंटा, जहाँ पर सिर्फ आपको पॉइंट दिया है टाइम का। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि आपको सिंस और फॉर, क्योंकि ये लगने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ही ये लगेगा, इसलिए आपको अगर नहीं पता होगा कि सिंस कहाँ पे लगाना है, फॉर, तो आपका सारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए ये बताना सबसे पहले जरूरी है कि सिंस और फॉर कहाँ पे यूज करना है। ठीक है, अब है पॉजिटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो मैंने जो आपको बताया था, पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होती है, जो हाँ वाले वाक्य होते हैं, साधारण वाक्य, जो साधारण वाक्य, वाक्यों को पॉजिटिव स्टेटमेंट
कहते हैं, जो सिंपल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी पहले फॉर्मेशन बता देते हैं। फॉर्मेशन, क्योंकि सबसे पहले सेंटेंस बनाने के लिए आपको फॉर्मेशन की नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर सब्जेक्ट हैज़ और हैव, ठीक है, हैज़ बीन लगा दो जहाँ पर, जहाँ पे बीन लगेगा ये आएगा सिंगुलर के साथ, ये प्लूरल के साथ। ठीक है, वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये है इसकी फॉर्मेशन। इसमें हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की पहली फॉर्म, क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस में मैंने आपको बताया था जहां पर कॉन्टिन्यूस टेंस होगा वहां पर वर्ब की पहली फॉर्म ही आएगी और वहां पर आईएनजी यूज होगा। कॉन्टिन्यूस में आईएनजी लगेगा ही लगेगा, और आईएनजी के साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है। तो परफेक्ट हमने क्यों लगाया, क्योंकि जहां पर हैज़ और हैव का यूज होता है, और हैज़ और हैव के बाद अगर आप वर्ब की पहली फॉर्म लगा दोगे तो सारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए हैज़ और हैव के साथ हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है। लेकिन यह कॉन्टिन्यूस टेंस है, यहाँ पर आईएनजी लगा हुआ है, तो आप हैज़ और हैव के साथ बीन लगाएंगे, हैज़ बीन और हैव बीन। ठीक है, अगर आपने नहीं लगाया, अकेला हैज़ लगा दिया, हैव लगा लिया और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ बीन लगाएगा, हैज़ के साथ और सिंगुलर के साथ, एक के साथ हैज़ बीन, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा हो तो हैव बीन, और आईएनजी तो लगाना ही है कॉन्टिन्यूस टेंस में। आईएनजी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ लगता है, और प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर्मेशन को अच्छे तरह से आपको समझना होगा, इसलिए आप सेंटेंस ठीक ढंग से बना पाएंगे। ठीक है, और हाँ, ऑब्जेक्ट से पहले सीन्स, सीन्स तो लगाना है, सीन्स और फोर यहाँ पे टाइम है, सीन्स और फोर ये लगाना है आपने। ठीक है, सीन्स और फोर लगाना है आपने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर टाइम का है बताया हुआ है। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, सीता सुबह से किताब पढ़ रही है। ठीक है, तो हाँ, सीता सुबह से किताब पढ़ रही है, तो पहले आपको सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना होगा। रही है कॉन्टिन्यूस टेंस है, अब लेकिन इस सेंटेंस में टाइम भी दे दिया गया आपको सुबह से, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। ठीक है, आपको पहले पीछे से देखना, रही है लगाया हुआ है तो कॉन्टिन्यूस टेंस है, लेकिन ये सिंपल कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं है, क्योंकि जहां पर सुबह वक्त दे दिया गया है, वक्त है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। अब आपको इतना पता चल गया, पहचान जब आपको हो गई तो सेंटेंस बनाना भी आसान है। अब आपको ये देखना होगा कि टाइम जो निश्चित है या अनिश्चित है। अब सुबह है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मैंने बताया जैसे मॉर्निंग इवनिंग के लिए जहाँ पर सीन्स लगेगा। इसके बाद आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, और सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है ये देख लेना आपने। ठीक है, इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है आपने, आपको समझ में आ गई तो सेंटेंस बनाना सिंपल हो गया आपके लिए। तो कैसे है इसको बनाएंगे, सीता अकेली है तो हैज आ गया, हैज के साथ बीन लगाएंगे। पढ़ रही है रीड, पर जहां पर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी भी लगेगा। क्या पढ़ रही है, रीडिंग द बुक। कब से पढ़ रही है, सुबह से। सुबह से ये निश्चित टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, जहां पर सिंस मॉर्निंग, जहां पे प्लीज आप ऑब्जेक्ट लगाएं, उसके बाद यहाँ पर प्लस और उसके बाद सिंस और फोर लगाना, ऑब्जेक्ट लगाना है यहाँ पर।
ठीक है। सीता सुबह से किताब पढ़ रही है, रही है कॉन्टिन्यूस टेंस, सुबह से वक्त दे दिया गया, प्रेजेंट परफेक्ट बन गया। सिंगुलर है सब्जेक्ट, सीता हैज बीन लगेगा, क्योंकि अगर आपने बीन नहीं लगाया आपका सेंटेंस गलत। आईएनजी के साथ कभी भी हैज नहीं लगता, हैज के और हैव जो है वो फिर सिंपल परफेक्ट बन जाएगा, गलत हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे हैज बीन रीडिंग, क्या पढ़ रही है, बुक। कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। ठीक है। आपको यहाँ पर सिंस फोर का खास तौर से ध्यान रखना होगा। अगर आपने यहाँ पर फॉर लगा दिया पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तो सारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा आपका, तो ठीक है, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट ना, सॉरी सब्जेक्ट, ये अकेला है, सिंगुलर है तो हैज बीन, वर्ब की पहली फॉर्म। ये है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। अब ये हो गया टाइम, ये सीन्स का आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे सीन्स है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अब दूसरा एग्जांपल है, बच्चे 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहे हैं। फिर रहे हैं कॉन्टिन्यूस टेंस, टाइम दे दिया गया है तो प्रेजेंट, क्योंकि हैं तो प्रेजेंट वाला है, क्योंकि हैं लगा तो प्रेजेंट वाला हो गया। टाइम दे दिया गया आपको, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। तो अब आपने बस ये देखना है कि ये सिंगुलर है सब्जेक्ट के प्लूरल है, तभी आप हैज हैव लगाओगे। ठीक है। जब एक से ज़्यादा हो तो हम वहाँ पर जो प्लूरल बन जाता है और वहाँ पर हम हैव लगाएंगे। ठीक है। बाकी आपके लिए सिंपल हो जाएगा, जैसे द चिल्ड्रन हैव बीन, हैव है ना ज़्यादा है तो बीन तो लगना ही लगना है। खेलने की होती है प्ले, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पर आपने सोचना है कि ये 2 घंटे हैं, 2 घंटे हैं, पता नहीं, एक तो हमें ये नहीं पता कि कौन से 2 घंटे हैं, कौन से 2 घंटों से वो खेल रहे हैं, और 2 घंटे ये पीरियड भी है, पीरियड ऑफ टाइम भी है। ठीक है। तो यहाँ पर आपने फोर लगाना है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, यहाँ पर आप फोर लगाएंगे, सीन से नहीं लगना यहाँ पर, क्योंकि एक तो आपको पता नहीं है वो 2 घंटे कौन से हैं। ठीक है। और ये पीरियड ऑफ टाइम भी है, इसलिए यहाँ पर 4 2 आवर्स यहाँ पर हैव लगाया, क्योंकि ये मतलब कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा हैं। ये हो गया सब्जेक्ट, आपको ध्यान से करना होगा, प्लस प्लूरल भी है। ठीक है, प्लूरल भी है ये। पी के लिए प्लूरल मैंने यूज कर लिया, प्लूरल। हैव बीन, ये वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गया टाइम। ठीक है। 2 एग्जाम्पल आपको समझा दिए, एक और समझा देती ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आए। ये ऊपर समझा देती हूँ आपको। ये 2 एग्जाम्पल आपको ध्यान से समझ में आ गए होंगे। सीता सुबह से किताब पढ़ रही है, सीता सिंगुलर थी, सीता हैज बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। बच्चे 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे ज़्यादा हैं। द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है 4 2 आवर्स। अब तीसरा एग्जाम्पल, आपने फॉर्मेशन को ध्यान से समझ लेना है। फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई, आपको टेंस की पहचान हो गई, तो फिर आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप कुछ भी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। मान ली, अब एक और बता देती हूँ, 5 बजे से पौधों को पानी दे रहा है। ठीक है।
मान ली अब फिर रहा है तो पक्का कॉन्टिन्यूस टेंस, टाइम दे दिया गया है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। मान ली एक है तो हम यहाँ पर हैज लगाएंगे, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, आपको ये पता चल गया तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है सेंटेंस बनाना। ठीक है, द गार्डनर हैज बीन, पानी देने की तो होती है वाटर, तो यहाँ पर आईएनजी लगाना है ना हमने, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है। किसको दे रहा है? प्लांट्स को दे रहा है, पौधों को दे रहा है। प्लांट्स कब से? सिंस 5 o'clock। तो आपने यहाँ पर सिंस क्यों लगाया, 4 क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है, हमें पता है 5 बजे से, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, हमें पक्का पता है कि वो 5 बजे से जो माली है वो पौधों को पानी दे रहा है। हाँ, ये निश्चित टाइम है, हमें पता है, पक्का पता है, इसलिए हमने यहाँ पर सिंस लाया। ये पॉइंट ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम नहीं है। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट के बारे में मैंने पढ़ा दिया। अब नेगेटिव स्टेटमेंट पे आते हैं हम। अब ये है अब दूसरा नेगेटिव स्टेटमेंट। नेगेटिव स्टेटमेंट यहाँ पर तो वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, लेकिन मैंने कल आपको बताया था आपको वर्ब्स की तीनों फॉर्म्स आनी चाहिए। अगर नहीं आएंगी तो कुछ आने वाले परफेक्ट टेंसेस जो आएंगे आगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। आपको फॉर्म्स और वर्ब्स को ध्यान से याद करना पड़ेगा, क्योंकि वो याद करने की चीज़ आपको याद करना पड़ेगा उनको, तभी आप सेंटेंस जो हैं, जो टेंसेस हैं, उसमें आप परफेक्ट हो पाएंगे। अब ये है नेगेटिव स्टेटमेंट, जो है नहीं वाले वाक्यों को, नहीं वाले वाक्यों को नेगेटिव स्टेटमेंट कहा जाता है। नेगेटिव स्टेटमेंट कहा जाता है। अब इसमें कोई मुश्किल सी बात नहीं है, यहाँ पे नोट लगेगा। ठीक है, पर नोट को लगाना कहाँ पे है, ये ध्यान रखने वाली बात है, हम नोट को लगाएंगे कहाँ पर। ठीक है, अगर आपने नोट को गलत लगा दिया है आगे पीछे तो फिर वो गलत हो जाएगा, आपका सारा सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। तो कहाँ पे लगाना है, फॉर्मेशन को ध्यान से देखिए। ये है फॉर्मेशन, इसमें पहले सब्जेक्ट आएगा, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। फिर आएगी वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी, प्लस आ जाएगा ऑब्जेक्ट, प्लस फिर सीन्स आएगा, जहाँ पे सीन्स लगना है सीन्स आएगा, जहाँ पे फोर लगना है वो फोर आ जाएगा। ठीक है, अब ये है इसकी स्टेटमेंट। नोट को कहाँ पे लगाना है आपने, हैज और वर्ब की पहली फॉर्म के बीच में, हैज और वर्ब की पहली फॉर्म के बीच में, हैज नहीं, हैज और बीन के बीच में लगाना है, सॉरी, हैज और बीन के बीच में लगाना है आपने। ठीक है, कहाँ पे लगाना नोट को, हैज और बीन के बीच में। तो आप कैसे एग्जाम्पल के साथ कैसे बताएंगे, अब एग्जाम्पल से ही आपको ध्यान से समझ में आएगा। अध्यापक कक्षा में पाठ नहीं पढ़ा, सॉरी यहाँ पे वक्त भी बताना है, कक्षा में 1 घंटे से पाठ नहीं, अब नहीं आ गया यहाँ पर, अध्यापक कक्षा में 1 घंटे से पाठ नहीं पढ़ा रहा है। तो अब यहाँ पर कुछ नहीं है, पॉजिटिव में आप सिंपल था, नेगेटिव में बस नहीं लग गया, लेकिन वो नोट कहाँ पे लगाना है, इसको आपने ध्यान से आपने लगाना है जहाँ पर। तो हम शुरू करते हैं। आपको ये तो पता चल गया होगा कि ये कौन सा टेंस है, मैंने आपको ऊपर बता दिया, रहा देखना है और वक्त देखना है, और मतलब फिर ये आपको पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव, ये आपको नहीं से पता चलेगा।
तो कैसे बनाएंगे इसको? अब सब्जेक्ट कितने हैं? कितनी? एक है, अध्यापक एक है, तो हैज नोट बीन। अब नोट कहाँ पे लगाया? आपको अंडरलाइन करके बताती हूँ। द टीचर हैज नोट बीन, पढ़ा रहा है, टीचिंग द लेसन इन द क्लासरूम। अब 1 घंटे है, यह है पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, मैंने ऊपर बताया ये पीरियड ऑफ टाइम है, पता नहीं कौन से 1 घंटे से पढ़ा रहा है, और ये पीरियड ऑफ टाइम भी है 1 घंटा, तो यहाँ पे 4 लगेगा। फोर 1/, ठीक है। तो क्या आपने क्या देखा यहाँ पर? पहले आपने क्या करना है? अंडरलाइन सब्जेक्ट है ये टीचर, एक है, सिंगुलर है, हैज भी हैज, क्योंकि नहीं वाला है तो नोट। नोट कहाँ पे लग गया? ये नोट कहाँ पे लगा है? ये हैज और बीन के बीच में लगा है नोट। हैज और बीन के बीच में आपने नोट लगाया है, ठीक है। टीचिंग तो आपको पता ही है, वर्ब और की पहली फॉर्म के साथ ING लगाना है। टीचिंग द लेसन, पाठ, टीचिंग द लेसन इन द क्लासरूम, कक्षा में, इन द क्लासरूम। अब पीरियड ऑफ टाइम था क्योंकि 1 घंटा था ना, ये 1 घंटा है, ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है, तो हमने 4 लगाना है, सिंस नहीं लगाना। सिंस लगाओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। 4 को क्या हमें पक्का पता नहीं है कि कौन से 1 घंटे से, और 1 घंटा पीरियड ऑफ टाइम भी है, तो क्या करेंगे हम? यहाँ पर 4 लगाएंगे। तो क्या डिफरेंस रहा पॉजिटिव और नेगेटिव में? यहाँ पे हमने नोट लगाया, बस। नोट कहाँ पे लगाया? हैज़ और बीन के बीच में। ऐसे नहीं करना आपने द टीचर हैज़ बीन नोट, फिर गलत हो जाएगा। नोट का कुछ जगह कहाँ पे है, कहाँ पे लगाना है? हैज़ और बीन के बीच में लगाना है इसको, हैज़ और बीन के बीच में। टीचिंग बाकी वही का वही है, सिंपल आपने जैसे पहले बनाया। तो आपको 2 एग्जाम्पल मैं और बता देती हूँ, आपको ढंग से समझ में आएगा, ठीक है। 2 एग्जाम्पल्स और समझ लीजिए, और घर में प्रैक्टिस अपने वाक्य बनाकर, कुछ भी जो रहे वाले वाक्य बनाकर उसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसके हैं क्योंकि बहुत से हमारे डेली रूटीन लाइफ में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जहाँ पे हम रहे, मैं खाना बना रही हूँ, मैं गाना गा रही हूँ, मैं इतने घंटों से गाना गा रही हूँ। खुद बना के देखिए, और उसकी जो है इंग्लिश जो एग्जाम्पल है, खुद लेकर उसकी इंग्लिश बना के घर में देखिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल नंबर 2 है, नेताजी नेताजी 2 बजे से अपना भाषण, बस वाक्य बनाना है, आपने सीखना है इसको कैसे यूज करना है। नेताजी 2 बजे से अपना भाषण नहीं दे रहे हैं। नहीं वाला आप कोई भी बना सकते हैं, खुद से बना सकते हैं, कोई भी उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे नेताजी का क्या हो गया? नहीं वाला आ गया, द लीडर, ठीक है, द लीडर। अब लीडर तो एक है, तो हमें पता है सिंगुलर है, तो हैज। नोट वाला है तो इसके बीच में लगाना है हैज नोट, नोट को बीच में लगाना है। बीन गिविंग हिज लेक्चर या भाषण, स्पीच भी हो सकता है, इसको स्पीच भी बोल सकते हैं, ठीक है, या लेक्चर या स्पीच। द लीडर हैज नॉट बीन गिविंग हिज स्पीच, क्योंकि 2 बजे है, ये पॉइंट ऑफ टाइम आ गया। मैंने आपको बताया 5 बजे 7 बजे, जो घड़ी में आप देख सकते हैं टाइम, तो ठीक है। यहाँ पे लगेगा गिविंग हिज स्पीच, सिंस है क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है। कब से? 2 बजे से, ठीक है। तो आपने ऐसे करने ही वाले कितने सेंटेंसेस जो आपको अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, आप उनको कॉपी में लिख लीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। ऐसे वक्त लिख कर 1 घंटे से, 2 बजे से, 2001 से, ऐसे कितने बन सकते हैं, तो आप बनाने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। द लीडर, ये आ गया सब्जेक्ट,
हैज़ अकेला है ना, सिंगुलर है। हैज़ नोट तो जहाँ पे लगेगा हैज़ और बीन के बीच में। गिविंग वर्ब की पहली फॉर्म लगनी है, जहाँ पर कॉन्टिन्यूस टेंस है ना, वर्ब की पहली फॉर्म। स्पीच दे रहा है क्योंकि वो सिंस है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस 2 o'clock, 2 बजे से। एक ये हो गया नहीं वाला। तो ठीक है, तो अब हम अगर, हाँ अब ये भी मैं आपको बता देती हूँ, आई के साथ अगर जो वाई है ना, तो मैं ये भी बता देती हूँ, जहाँ पे हम बच्चों को यूज़ करते हैं, बच्चे एक से ज़्यादा है, आई हो गया, इसका प्लूरल हो गया वुई, आई वुई दे, ठीक है। इनके साथ हम हैव लगाएंगे, आई के साथ। आई सिंगुलर है बेशक, लेकिन इसके साथ हम हैव यूज़ करेंगे। बाकी वुई दे, इनके साथ हम हैव यूज़ करेंगे, साथ हम हैव को यूज़ करेंगे। अब आई हुई वाले बहुत से बना सकते हैं, जैसे कि हम कई घंटों से म्यूजिक नहीं सुन रहे हैं, हम कई घंटों से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, तो वही आएगा वहाँ पर। हम तो हैव लगाएंगे, दे के साथ भी हैव लगाएंगे। बाकी बीन तो लगाना ही लगाना है, ये नहीं भूलना। अगर नहीं लगाया बीन तो आपका सारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको ये भी नहीं वाले भी आए कि नोट, बस आपने यहाँ पर नहीं वाले में देखना है कि नोट को हमने कहाँ पे लगाना है, ठीक है। मैडम ने कहाँ पे बताया, हैज़ और बीन के बीच में नोट लगेगा। बाकी सीन्स 4 को कहाँ पे लगाना है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। कई चीज़ों का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब ये इंटेरोगेटिव होते हैं, तीसरे प्रश्नवाचक। एक तो होते हैं ना पॉजिटिव, जो सिंपल होते हैं। नेगेटिव जिसमें हम ना को यूज़ करते हैं, नहीं को यूज़ करते हैं। अब ये होते हैं इंटेरोगेटिव, जिसके पीछे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्यों को इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसकी फॉर्मेशन भी ध्यान से लिख लीजिए। ये फॉर्मेशन, यहाँ पे हैज़ और हैव को पहले लगा देना है आपने। हैज़ और हैव को किसका के आगे करना है, सब्जेक्ट बीन को कर देना है बाद में, ING प्लस सब्जेक्ट। अब सीन्स और फोर तो कहाँ लगाना है, या सीन्स लगेगा या फोर लगेगा। जहाँ पर क्वेश्चन मार्क वाले में आपने हैज़ और हैव को आगे करके, हैव सिंगुलर पी प्लूरल के लिए, दोनों में से एक लगेगा। जहाँ पे सिंगुलर होगा पे हैज़ लगा देना, आगे सब्जेक्ट। अगर प्लूरल हो तो हैव लगा देना आगे, फिर जब सब्जेक्ट। बाकी वैसे का वैसा है, बीन बाद में लगेगा, ठीक है। बाकी सेंटेंस को आपने वैसे ही रखना है। तो अब इसकी एग्जाम्पल ये है, क्या सीता 5 बजे से संगीत सुन रही है, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक। अब क्या आ गया, ये प्रश्नवाचक है, इंटेरोगेटिव हो गया। तो अब हमने क्या करना है, हैज़, क्योंकि सिंगुलर है ना, तो यहाँ पर हैज़ लगाएंगे पहले। अब सब्जेक्ट लगाएंगे बाद में। है सीता बीन को लगाना सब्जेक्ट के बाद में। है सीता बीन सुनने की होते लिसन, ठीक है। लिसन पर ING लगेगा वर्ब के पहले फॉर्म के साथ। यह प्रेपोजिशन है। लिसनिंग टू द, क्या सुन रही है, म्यूजिक। लिसनिंग टू द म्यूजिक कब से सुन रही है, 5 बजे से, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए हमने लगा दिया सिंस, ठीक है। इसमें आपने क्या अपने डिफरेंट क्या यूज़ किया, अपने हैज़ को अपने आगे लगा दिया। फिर सीता सब्जेक्ट है, ये होगी सब्जेक्ट, ये होगी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING से कॉन्टिन्यूस में यही करना है आपने। ये हो गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि 5 बजे से है, मैंने आपको बताया 5 बजे से निश्चित टाइम है, पक्का टाइम है, तो सीन से लगाया आपने।
उसके बाद अपने टाइम लगाना है, आपने कितना है कितने बजे से। ठीक है, अब ये थी पहली एग्जाम्पल। अब दूसरी एग्जाम्पल है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। ये एग्जाम्पल नंबर 1 थी। अब ये एग्जाम्पल नंबर 2 क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस की है ये। ठीक है, अब क्या हम 2 घंटों से या हम की बजाय आप वे लगा लें तो अच्छा रहेगा। क्या वे लगा लें आप यहाँ पर, क्या वे 2 घंटों से फुटबॉल खेल रहे हैं। क्वेश्चन वाला आ गया ना, ये इंटेरोगेटिव है। अच्छा, अब क्या वे, तो मैंने बताया था कि जब आई हुई, आई तो सिंगुलर है लेकिन उसके साथ हम हैव लगाएंगे। अब ये वे ज़्यादा है, दे हैं, तो दे के साथ हम हैव लगाते हैं। तो क्या है, सबसे पहले हैव। अब इसका सब्जेक्ट है हैव दे, फिर आ जाएगा बीन, तो लगाना है, आपने नहीं लगाया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। हैव दे बीन खेलने की होती है प्ले, वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी। क्या खेल रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, फुटबॉल, फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल। अब देखा 2 घंटे है, पीरियड ऑफ टाइम आ गया ना, हमें पता नहीं कब कौन से 2 घंटों से वो खेल रहे हैं। ठीक है, हम अगर 3 बजे जो बोलते हैं कि वो 2 घंटों से खेल रहे हैं तो 4 बजे भी हम यही करेंगे 2 घंटों से खेल रहे हैं, हमें पता नहीं है। और ये पीरियड ऑफ टाइम भी है, तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, फॉर 2 आवर्स, सिंस नहीं यूज़ करना यहाँ पे। ठीक है, हैव दे बीन प्लेइंग द फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। हैव आपने को इंटेरोगेटिव, हैव आपने पहले लगा दिया, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। ठीक है, ये वर्ब की बीन लगाना है आपने, बीन लगाना है, ये लगाना है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये लगा दिया आपने फॉर, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन से 2 घंटों से खेल रहे हैं, पक्का और टाइम का पता नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको ये सारा जो बता दिया है कि आपको पहले पहचानना कैसे है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। फिर आपको ये भी डिफरेंस पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या फ़र्क है। क्योंकि वहाँ पर सिंपल होता है, माँ खाना बना रही है, मोहन खेल रहा है, सीता गाना सुन रही है, वक्त नहीं ना बताया होता वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वक्त बताया है 2 घंटों से 5 बजे से। ठीक है, या संडे से मंडे से, ऐसे वक्त बताया है हुआ यहाँ पर, तो इसलिए यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो और यहाँ पर हैज़ और हैव का यूज़ किया हुआ है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि कॉन्टिन्यूस टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म और आईएनजी तो लगता ही लगता है। ठीक है, वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी लगेगा तो जहाँ पर हैज़ और हैव का यूज भी होगा, क्योंकि ये परफेक्ट है, हैज़ और हैव, तो यहाँ पर आईएनजी लगा है, तो इसलिए यहाँ पर बीन लगेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम बीन लगाएंगे। हैज़ और हैव कहाँ पे लगाना है आपको पता होना चाहिए। हैज़ है सिंगुलर के साथ, पी है प्लूरल के साथ, बीन वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी। बाकी सेंटेंस मैंने आपको बता दिया है कि सब्जेक्ट कहाँ पे लगना है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे लगना है। ठीक है, सारी सेंटेंस को आपने कैसे यूज़ करना है। लेकिन आपको फिर भी अगर मेरे पढ़ाई में कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डालकर मुझे बता दीजिए कि हाँ मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो प्लीज़ मैं आपको दोबारा भी समझाऊंगी। तो ठीक है, और एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको फॉर्म्स और वर्ब्स को ध्यान से याद करना होगा। कॉन्टिन्यूस टेंस में तो चलो वर्ब की पहली फॉर्म यूज हो रही है, लेकिन जो आगे सेंटेंस आते हैं जो कल हमने पढ़ाया परफेक्ट, तो वहाँ पर वर्ब की तीनों फॉर्म्स आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए, तभी आप सेंटेंस को अच्छे तरीके से ठीक बिल्कुल लिख सकेंगे। तो ठीक है, आपको उम्मीद है कि जो मैंने आज पढ़ाया है आपको कुछ समझ में आया होगा। और अपने जो मैंने पहले भी बताया कि अपने जो डेली लाइफ है उसमें रहा वाले, रहे वाले, रही वाले बहुत से सेंटेंस अपनी कॉपी में लिख लीजिए और उनको बनाने की कोशिश कीजिए कि मैं 1 घंटे से पढ़ रही हूँ, मेरा भाई 2 घंटों से खेल रहा है, वो बन सकते हैं। 4-5 बना के उनको प्रैक्टिस कीजिए, कुछ नहीं वाले, कुछ इंटेरोगेटिव भी। तो ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलें।
तो आपका आज बहुत बहुत धन्यवाद होगा।